सो वेलकम बैक एंड इट्स टाइम फॉर Pisces पीपल कि क्या कहते हैं आपके सितारे फॉर नवंबर 2020. सो लेट्स सी योर कार्ड टुगेदर. फर्स्ट कार्ड है द फूल. सेकंड कार्ड है डेथ. माय गुडनेस. थर्ड कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स. And this outcome is Ace of Cups. Okay, so let's start with your reading. शुरू से शुरू करते हैं. The Fool is there. It's completely clear कि नवंबर स्टार्टिंग में यू आर गोइंग टू टेक रिस्क और कुछ आप नए कुछ काम शुरू करने वाले हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलेगी उसको आप यूटिलाइज़ करोगे. यू विल टेक अ रिस्क इन योर लाइफ एंड यू आर बीइंग फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बॉन्डेज. सो यू आर जस्ट यूजिंग योर फ्री विल. ये बिगनिंग ऑफ मंथ में ये एक एनर्जी रहेगी कि आप बड़े अपने ही पावर में रहेंगे एंड यू विल बी ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पीपल, न्यू रिलेशनशिप. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई नई चीज़ें होने वाली हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग which you are going to consider in the beginning of this month, right? Second card है the death. It shows that कि कुछ ऐसी चीज़ें थी आधी अधूरी सी, शायद आपने कंप्लीट नहीं की थी, बट बाय मिडल ऑफ दिस मंथ आप वो चीज़ की एनर्जी से आप निकल जाओगे एंड यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू अगेन. ये दोनों कार्ड वैसे ही हैं. ये दिस टॉक्स कि आप रिस्क लोगे और कुछ नया शुरू करोगे. इवेंचुअली ये भी चीज़ वही बोलती है कि कुछ पुरानी चीज़ों के चैप्टर्स आप क्लोज़ करोगे और कुछ नई लाइफ में चेंजेस आएंगे. कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आप हो और आप उसमें रिस्क ले रहे हो एंड यू आर गिविंग योर एफर्ट्स एंड योर लव एंड एनर्जी. इवेंचुअली क्या होती है वो चीज़ में से जो नेगेटिविटी होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती है, जो ख़त्म होनी चाहिए थी वो ख़त्म होगी और कुछ नई चीज़ें शुरू होगी. कुछ नया चैप्टर शुरू हो आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में. तो ये पूरा क्लियर है कि कुछ नया आप करने वाले हो और कुछ बेहतर होने वाला है. हाँ, ये भी आपको लगेगा कि मैं कुछ बेहतर ही क्यों बोल रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ बुरा हो, पर नहीं हो रहा है. उसका रीज़न है आउटकम. वो मैं बाद में आऊँगी, आपको बताऊँगी एंड आई विल टेल यू कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. ओके, एंड ऑफ द मंथ में ऐसा हो सकता है यू फील लाइक टाइडिंग अप अपने इमोशंस या फिर कोई सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड यू आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड एंड यू कांट सी एंड यू कांट अंडरस्टैंड. ऐसी सिचुएशन हो सकती है. तो वो एनर्जी से आपको एक्चुअली निकलने की ज़रूरत है. ये ओवर इमोशंस की निशानी है. ओवर इमोशंस, ओवर थिंकिंग प्रोसेस, ओवर कंसर्न या फिर ओवर एनालिसिस आप जो करते हो वो करने की ज़रूरत नहीं है. जो आप टेंशन ले रहे हो एक्चुअली ज़रूरत नहीं है. बिकॉज सी, कुछ आप जो करने जा रहे हो बड़ा अच्छा है. आप रिस्क ले रहे हो, आप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो, कुछ नेगेटिविटी पीछे छोड़ के कुछ नए चैप्टर शुरू करने वाले हो अपने काम में या अपने प्यार में या फिर लाइफ में. इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और उसमें ये होना नेचुरल है. बिकॉज इमोशनल थोड़ा ब्रेक डाउन होना या फिर थोड़ा ऐसा फील करना कि क्या करूँ,
शुड आई कंसिडर द ओल्ड वन और शुड आई कंसिडर द न्यू वन, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज this is a new beginning and this is like something ending and starting in the current situation or in new situation. दो aspects है मेरे पास, दो aspects, तो दोनों aspects आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, आप रेजोनेट कर सकते हो। तो वो चीज़ है, अगर पुरानी चीज़ें और नई चीज़ के बीच में आप शायद ये फील कर रहे हो तो बहुत नेचुरल है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेयर यू हैव टू गो एंड हुम यू हैव टू कंसिडर योर्स। सो ये चीज़ शायद आपको डिस्टर्ब कर सकती है एंड ऑफ दिस मंथ, बट डोंट वरी, मैं सच्ची बोलूँ, बिकॉज आउटकम इज़ ब्यूटिफुल, इट्स समथिंग न्यू ऑफर, शायद नया प्यार। और अगर आपको पता है कि आपके सोलमेट के साथ आप हो, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप हो, तो शायद उनके साथ एक नया चैप्टर शुरू होगा, शायद वो अपने दिल की बात आपसे कह दे, या फिर नया कुछ अपने वेंचर शुरू किया है तो उसमें आप सक्सेस हो सकते हो, उसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप कुछ परस्यू कर रहे हो एकेडमिक वे में, तो भी आपको उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कुछ नई दिशाएं खुलेगी आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी कुछ अच्छे नए चैप्टर्स खुलेंगे, प्यार भरा माहौल रहेगा। सो इट इज़ अ फुल ऑफ विशेज़ एंड फुल ऑफ लव, इज़ अ एस ऑफ कप्स। सो आउटकम इज़ ब्यूटिफुल। इसके मुताबिक मैं कह रही थी कि कुछ अगर ख़त्म भी हो रहा है तो बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज आउटकम इज़ सो ब्यूटिफुल। तो यू नीड टू बिलीव कि कुछ जो भी ख़त्म होगा बहुत ही मतलब गंदा ही कुछ बुरा ख़त्म होगा और बहुत अच्छा ही शुरू होगा, एंड विच इज़ गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स इन योर लाइफ। तो ये एनर्जी में मैं बोलूँगी मत रहना, बिलीव इन दिस आउटकम, फोकस इन दिस आउटकम एंड कंसिडर दैट कि जो भी हो रहा है वो एक फेज़ है। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स भी आती है, डू मेडिटेशंस, spend some times with you know people who can make you laugh, you know। आप अपने काम पे फोकस करो, जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है वो चीज़ को थोड़े दिन मत सोचो, ये एक ही सॉल्यूशन है। एंड थिंक अबाउट इट कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एंड ट्रस्ट योर डेस्टिनी एंड योर गॉड। ये दिस इज़ अ वेरी सेफेस्ट थिंग विच आई एम सेइंग, ये मेरी तरफ से टिप है आपको, पाइसिस पीपल, मीन राशि। तो दैट्स इट, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहे हैं। सो नेवर बी डीमोटिवेटेड अबाउट इट एंड बी कॉन्फिडेंट इन विद इन योर स्किन, एंड जो भी है अच्छा है। Okay, so that's it for the Pisces people. If you like what I do, then do like and subscribe my channel, and do comment on my this video and let me know कि आपको कैसा लगा, कितना रेजोनेट होता है या नहीं होता है। प्लीज़ मुझे बताएं, आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इससे इसकी मदद से मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। सो फील फ्री टू टॉक एंड फील फ्री टू कमेंट, ओके। एंड शेयर दिस माई चैनल विथ योर नियर एंड डियर वंस, सो उनको भी गाइडेंस मिल पाए और लाइफ में वो कुछ अच्छा अचीव कर पाए, ओके। सो दैट्स इट। एंड इन एंड में ही बोलना चाहूँगी कि ईट हेल्दी, फील हेल्दी एंड थिंक हेल्दी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, okay। Let light, love, peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. Good day, shabba khair, we'll see you in another reading. Till then, take care, bye.